जो महंगाई है, गरीबी है, इन सब का साथ देना है, महंगाई हटाना है और सबसे बड़ी बात ये चंदा चोरों से एकदम पीछा छुड़ाना। भारत को दिखा देंगे कि ये घोषित चुनाव है और राजीव राय जी को पूर्ण बहुमत से जिता करके भेजेंगे संसद में। घोषी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक ओम प्रकाश राजभर ही हैं। वो इतने बम्पर वोट से हम लोग को जिता रहे हैं कि हम लोग को प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। प्रकाश राजभर हों या नरेंद्र मोदी हों, ये केवल धमकी लोग देते हैं और धमकी देकर के वोट लेते हैं। जहाँ ये लोग हारते हैं वहाँ हिंदुओं को गाली देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा काम पसंद आ रहा हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से सहयोग करें, क्योंकि सच दिखाने के लिए अब सोशल मीडिया ही बचा है। गोदी मीडिया की क्या हालत है आप सभी को पता है। धन्यवाद। कोसी लोकसभा के मऊ में है और मऊ में आज समाजवादी पार्टी कार्यालय का केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। तो इस उद्घाटन में तमाम पार्टियां जो है इंडिया गठबंधन के साथ हैं। उसी क्रम में मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के ये जो टीम है, मैं इनसे बात करना चाहता हूं कि ये टीम इनके साथ कितना हद तक साथ देगी और तमाम पार्टियां हैं तो कार्यालय उद्घाटन के बाद क्या क्या हुआ है और इनकी रणनीति क्या है, तमाम मुद्दों पर इनसे बात होगी। आप वीडियो में बने रहिए। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता मौर्य है, मैं पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी से। जी, ये आज समाजवादी पार्टी का चुनाव केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन था, तो इसमें आप लोग जो है कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया? पूरा सहयोग तन मन धन हर तरह से है जी। और चुनाव में आगे क्या तैयारी है आप लोगों की? चुनाव की तैयारी पूरा है, एकदम जीतना है, ये ठान के चले हैं। हाँ, ये जीतना है। ओम प्रकाश राजभर मंत्री जी कह रहे हैं कि हम 2.5 लाख से जीत रहे हैं। वो जुमला है। बीजेपी जुमला ही देती है और कुछ नहीं देगी। कह रहे हैं कि अरे भाई मंत्री हैं। अरे भाई, तो मोदी जी क्या हैं? वो भी तो जुमला देते हैं। अमित शाह जी क्या हैं? वो भी जुमला देते हैं। उस पार्टी से सिर्फ जुमला मिलता है और कुछ नहीं जी। तो ओपी राजभर का दावा फेल होगा? जी बिल्कुल होगा। हाँ। तो आप लोग जो है चुनाव किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं? किस मुद्दे पे? यही, अरे भाई, जो महंगाई है, गरीबी है, इन सब का साथ देना है, महंगाई हटाना है और सबसे बड़ी बात ये चंदा चोरों से एकदम पीछा छुड़ाना है। चंदा चोर मतलब? अरे भाई, आप जान रहे हैं, पूछ क्यों रहे हैं? बताइए कैसा चंदा चोर? अब ये बताइए, जितने ये गाय को बोलते हैं कि हमारी माता है, ठीक है, और गाय वालों से ही वो चंदा ले, उन्हीं कंपनियों से चंदा ले रही है। गाय काटने वालों को बढ़ावा दे रही है और एक तरफ कहती है कि हम लोग गाय के पुजारी हैं, गाय माता है। जब वो गाय को माता कह के वो माता का बलि दे सकते हैं तो उनसे क्या उम्मीद रखा जाए कि वो अपनी माँ, बहन, बेटी या समाज की किसी महिला को वो सुरक्षित रखेंगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे। देखा जाए तो आपके जो लीडर हैं, आपके नेता हैं, इस समय जेल में हैं जी। तो आप इस समय जो है आपकी पार्टी और आपकी टीम जो है किस तरीके से काम करे, चूँकि लीडर इस समय जेल में है तमाम आरोप को लेके, तो आपकी टीम और आपकी पार्टी किस तरीके से उनके ना रहने पे चुनाव लड़ रही है, चुनाव की तैयारी कर रही है? देखिए, शेर चाहे बाहर हो या पिंजड़े में हो, उसकी दहाड़ बाहर तक रहेगी और पूरी जनता के बीच में रहेगी, वो कहीं भी रहे। बिल्कुल। हाँ, आप लोग साथ हैं? हम साथ नहीं, हम लोग खुद एक केजरीवाल हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, हर लोग में केजरीवाल है एकदम बिल्कुल। और लोगों से बात करें, क्या नाम है भैया? मेरा नाम गुलशन कुमार सिन्हा है, जिला अध्यक्ष यूथ विंग मऊ, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश। क्या माहौल है घोसी में? घोसी में माहौल है, जिस प्रकार से घोसी उपचुनाव में माहौल था, इसी तरह से ओपी जी कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से घोसी की जनता उपचुनाव में उनको खदेड़ी है, उसी प्रकार से इस चुनाव में भी उनको मऊ जिले से भगा दिया जाएगा। क्योंकि मूल मुद्दा हमारा ये है कि जब तक ले हमारे जिले का लोकल जो प्रत्याशी है जब तक ले नहीं रहेगा, तब तक ले हमारे जिले का विकास नहीं हो सकता। और इस बार जो चुनाव हो रहा है विकास के मुद्दे पर हो रहा है। शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, महंगाई हो गया। अब देखिए किसी हालत जा कर के देखिए सदर की क्या हालत है, इधर महंगाई कितनी बड़ी है। ये सारी चीज़ें जो है, ये मेन मुद्दा हम लोगों का यही है और इसी पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और पूरे तन मन धन के साथ पूरी सपोर्ट करेंगे। और इस बार पूरी भारत को दिखा देंगे कि ये घोषित चुनाव है और राजीव राय जी को पूर्ण बहुमत से जिता करके भेजेंगे संसद में जी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है भैया? मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है, जिला अध्यक्ष मऊ, आम आदमी पार्टी से। सबसे पहले घोसी का माहौल बताइए आप। घोसी का माहौल एक तरफा चल रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जोकर है। कौन जोकर है? माननीय गब्बर ओम प्रकाश राजभर जी। जोकर तो नाच में होता है। तो पहले नाच में ही काम करता था, शायद आपको पता नहीं होगा। हमें ऐसा लगता है, जैसे कई लोगों से सुनने में आया है कि पहले उनका नाच चलता था, उसमें शायद जोकर का ही रोल करते थे और अभी भी जोकर वाला ही काम कर रहे हैं। और हमारे स्टार प्रचारक
घोसी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक ओम प्रकाश राजभरी हैं। वो इतने बम्पर वोट से हम लोग को जिता रहे हैं कि हम लोग को प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। वो अपना प्रचार कर रहे हैं कि सपा और इस गठबंधन का प्रचार कर रहे हैं? वो हम लोग का प्रचार कर रहे हैं। वो ऐसी वाणियाँ बोल रहे हैं कि उनके खुद के जो कार्यकर्ता नाराज होकर के हमें वोट दे रहे हैं। जो उनकी ज़मीनी हकीकत वाले, जो ज़मीनी स्तर पे जो हमेशा जो कार्यकर्ता रहे हैं, उनके वाणी से दुखी होकर के जो वोट देते आ रहे हैं, देंगे, ये पूर्णतः भरोसा है। रीज़न क्या है कि वो आदमी घमंड में पला हुआ है, घमंड से भरा हुआ है। रीज़न किसी भी व्यक्ति को अचानक कुछ मिल जाए ना, बहुत बड़ा धन मिल जाए, तो बौखला जाता है। ये व्यक्ति ऐसा ही है, ये समझ ही नहीं पा रहा कि हम हैं क्या आखिर में। पिछले कई भाषण में हमने देखा कि किस भाषण में कह रहे कि मैं योगी मोदी का ही बाप हूँ, शायद इस तरह से भाषण सुनने में आया। कभी निकल गया है कि भाई जो है मैं सबका बादशाह हूँ, मैं गब्बर हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का दूसरे स्तर का नेता हूँ। ये पूरी मिला जुला के अगर उनकी बातों को सुना जाए तो मतलब क्या बताया जाए। फिर कहते हैं कि भाई जो है शेर का बेटा शेर होगा। अरे भाई हम क्या बताएं उनके बारे में। उनसे बड़ा स्टार प्रचारक इस समय कोई नहीं है इंडिया गठबंधन घोषी के लिए। ये बात समझ लीजिए। आपका मानना, इनका मानना है कि जो ओपी राजभर हैं वो चुनाव अपने बेटे के लिए लड़ रहे हैं, अपने बेटे के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि स्टार प्रचारक का काम जो है समाजवादी पार्टी और गठबंधन का कर रहे हैं। तो इस समय वो मंत्री हैं, कह रहे हैं कि हम मंत्री हैं, आप लोग समझिए। मुस्लिम को भी कह रहे हैं कि आप लोग समझिए कि ऑफ बोर्ड के हम मंत्री हैं। और अब बहुत इशारे में आप लोग समझिए, एक उनका बयान था चुनावी कार्यालय में उनके। हाँ, बता दें, हम जनहित मुद्दा से हम लोग लड़ते आए हैं, उनके जैसे नहीं। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। उनकी बस की बात नहीं है ओम प्रकाश राजभर जी की कि आके जो हम लोग को हिला सकें या डगमगा सके हम लोग को, जो है हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। और उनको बता दें कि मंत्रालय है तो जहाँ से वो पैसा पाते हैं ना, वो जनता के पैसा से बने हुए हैं। जनता के पैसा को खर्च करेंगे वो, चाहे वक्फ बोर्ड में करें, चाहे पंचायती राज में करें, चाहे कहीं भी करें। और उस तरह के आदमियों को हम लोग को सही करने का ढंग आता है, क्योंकि पियरका मेढक को कूदना बंद कराने का ढंग भी हमें पता है। हम आम आदमी हैं और आपसे ये बता दें कि जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि आप जनता को उल्लू नहीं बना सकते। जिस तरह से आज अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, जनता जानती है कि क्यों जेल में है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के नाम से जो है इतनी दहशत है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल पाएगा कि अरविंद केजरीवाल बना मोदी। इसलिए नहीं बोल पाएगा क्योंकि जनता का जो मेन बेसिक मुद्दा है, शिक्षा, चिकित्सा, भ्रष्टाचार, इस सब के खिलाफ अगर आवाज़ उठाया है, अगर वो काम किए हैं तो अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है। और किसी भी सरकार के पास ये बात नहीं रही है। बीजेपी इसी से त्रस्त होकर उनको जेल में भेजी है। लेकिन आप लोग को ये भरोसा दिलाते हैं कि जनता जो है जेल का जवाब वोट से देगी, ये हमें पूरा भरोसा है। तो बीजेपी काम किस पे करती है? बीजेपी काम सिर्फ अपने आप को बनाने पे करती है कि हम किस तरह से अपनी पार्टी को मजबूत बनाएं, किस तरह से हम चुनाव जीतें। वो सिर्फ हमेशा चुनाव लड़ने के बारे में सोचती है। उसको वो ये सोचती है कि हमें अगले बार किस तरह से सत्ता में पाना है, हमें किस तरीके से जो अगली बार जो विधानसभा पाना है, यही सब उसका प्लानिंग रहती है। वो आज के डेट में सबसे बड़ा जो है मोदी वॉशिंग पाउडर की तरह हो गया है कि जो भी उसके में आएगा साफ हो जाएगा। और खुल के मतलब इस तरीके से बात करेंगे वो कि आम जनता को गुमराह करने का जो एक कहा जाता है मदारी, आज के डेट में बता रहे हैं कि वो मदारी वाला सिस्टम हो गया। लेकिन ये ज़्यादा देर तक ये धूल जो है ना नहीं रह पाएगा। ये जब साफ़ होगा तो चेहरा साफ आ जाएगा और समझ में आ जाएगा कि मोदी वॉशिंग पाउडर में कौन जो है कौन छना है और ये कब तक ये छने रह जाएंगे, ये पता चल जाएगा। आ जाइए भैया, क्या नाम है भैया? अबुलैस खान, प्रदेश सचिव आम आदमी पार्टी जी, क्या माहौल है घोसी का? माहौल एक तरफा है। हर वर्ग के लोग, हर संप्रदाय के लोग राजीव राय के साथ जुड़े हैं, क्योंकि ये ज़मीनी नेता हैं और लोकल के हैं। सबके दुख सुख में हमेशा चले हैं। कोई उनके दरवाजे से जो है निराश होकर नहीं गया है। इसलिए जो है चूँकि जो है गठबंधन के हैं तो सभी जो है बीजेपी से सभी लोग त्रस्त हैं। सबके लड़के बेरोजगार हो रहे हैं, सबके लड़के जो है इधर उधर भटक रहे हैं। कोई नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं, पकौड़ा तलने वाला जो फार्मूला उनका है। अब बताइए, आप ही बताइए कि MBA करके, MSc PhD करके कोई पकौड़ा तलने के लिए डिग्री लिया है? अब कोई महंगाई अपने दर से जा रही है। हर वर्ग के लोग, किसान जो है अलग परेशान हैं, छात्र जो है अलग परेशान हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो बीजेपी के जो है शासन से जब पीड़ित ना हो। महंगाई का है, बीजेपी कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। अरे इससे पहले भी तो जनसंख्या बढ़ रही थी। यही जो है ये एक सिलेंडर का थोड़ा सा
रेट बढ़ गया था, तो स्मृति ईरानी जो है चूड़ी पहनाने के लिए और अनशन बैठ गई थी। आज उनका वो अनशन कहाँ गया? तो ये लोग हैं जुमलाबाज लोग हैं, ये कभी भी जुमला बदल सकते हैं। ठीक है, 15 लाख जो है दिए तो 15 लाख दिए जलवा दिए, जनता जो है मस्त है, परेशान है, कोई मतलब नहीं। क्या नाम है भैया? कृष्ण मोहन सिंह। माहौल बताइए घोसी का। घोसी में का माहौल जो है बिल्कुल एक तरफा राजू राय की तरफ है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, बस केवल जो है वो प्रतीकात्मक लड़ाई चल रही है। किस तरीके से प्रतिमा? वो भी तो अपना जो है मंत्री हैं और दावा कर रहे हैं कि 2.5 लाख वोट से हम जीत रहे हैं, और कमल कस के जो है मैदान में उतरे हुए हैं, तो उनका दावा फेल होगा क्या यहाँ घोसी में? बिल्कुल, वो कमर इसलिए कसे हुए हैं कि चूंकि उनके पास एक मंत्रालय है जो केवल व्यापार का केंद्र है, और उसका इस्तेमाल जो है इस चुनाव में करेंगे। जो अभी कुछ देर पहले आपने कभी सहयोगी से हमारे पूछा कि वो वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो है मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं, ये लोग यही काम करते हैं, चाहे वो ये ओम प्रकाश राजभर हों या नरेंद्र मोदी हों, ये केवल धमकी लोग देते हैं और धमकी दे करके वोट लेते हैं। जहाँ ये लोग हारते हैं वहाँ हिंदुओं को गाली देते हैं। क्या कहते हैं कि जो हिंदू गद्दार थे वो वोट बीजेपी को नहीं किए। ये लोग जो है बीजेपी को जो है एक साइन बोर्ड बना चुके हैं हिंदुओं के लिए। क्या हिंदू समाजवादी पार्टी में नहीं है? क्या हिंदू कांग्रेस पार्टी में नहीं है? क्या हिंदू बहुजन समाज पार्टी में नहीं है? इस देश को प्रतीकात्मक तरीके और संगठित तरीके से इस देश को लूटा जा रहा है। संघ और बीजेपी इस पूरे देश को लूट करके और मिडिल ईस्ट में निवेश कर रही है, क्योंकि आज के 10 साल बाद यहाँ पर इस देश में जो है एक गृह युद्ध जैसी हालात होंगे, और उसका परिणाम होगा कि गली गली और नगर नगर लोग मारे जाएंगे पार्टी और जाति के नाम पर, और ये सब फरार हो जाएंगे। यही आने वाला 10 साल भविष्य है। हमारे रिकॉर्ड को रखे रहिएगा। 2024 में क्या होगा? बदलाव होगा क्या? 2024 में निश्चित रूप से बदलाव होगा। अगर केवल उस 19 लाख ईवीएम को अगर बरामद कर दिया जाए तो निश्चित रूप से ये चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि निश्चित तौर से 19 लाख जो ईवीएम गायब है, अभी तक कोई भी विभाग उसका जो है क्लियर पता नहीं बता पा रहे कि 19 लाख ईवीएम है कहाँ। तो फिर आखिर ईवीएम आपको क्या लग रहा है कि वो 19 लाख ईवीएम इस चुनाव में जो है इस्तेमाल हो सकती है? इस चुनाव में नहीं, पिछले हर चुनाव में इस्तेमाल हुए हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल, उनके पास जो कॉन्फिडेंट है कि 400 पार, ये 400 पार का कौन सा कॉन्फिडेंस है? कौन माने क्या आप किए हैं कि उस कॉन्फिडेंस पर आप कह रहे हैं कि 400 पार? ये बताइए कि अभी जो चुनाव हुआ है 2 चरण में, आप सभी ने देखा होगा, जमीनी स्तर पर देखा होगा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी का कितना बड़ा विरोध है। बावजूद इसके वो आदमी कह रहा है कि 400 पर। किस आधार पर 400 आधार है? माने आपने इस देश के लिए क्या किया है? आपने इस देश पर किसानों का 18% GST लगा है। इवन ये बताते हैं कि हम लोग हिंदुओं की सनातन वाली पार्टी है, सनातन वाली पार्टी होकर के यह कफन पर टैक्स लगा है। यह देश के इतिहास का यह पहला यह ऐसी गवर्नमेंट है जिसने कफन पर टैक्स लगाया है। और जब हम आप बात कर रहे हैं तो देश की जो नवरत्न कंपनियां हैं, जिसमें से ये आपका ONGC 9,000 करोड़ रुपए का आज की तारीख में माइनस में है। अभी आप जब हम बात कर रहे हैं तब यह देश का विकास है। तो देश के विकास में तो ये जैसे आपने कहा कि ये देश में पहली बार ऐसा हुआ है, तो देश में तो ऐसा भी हुआ है कि मतलब जिस पार्टी का वर्तमान में मुख्यमंत्री है, तो आज देश में पहली बार वो जेल में गया है सत्ता में रहते हुए। उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, ऐसा है कि यह जो है वो केवल मुख्यमंत्री जेल नहीं गया है, ये पूरा देश जेल में है। ये पूरा देश जो है यह घोषित आपातकाल में जी रहा है। जो भी उस व्यक्ति के खिलाफ बोलता है, या जो है आदमी, नरेंद्र मोदी जानते हैं कि इस आदमी से मुझे चुनौती मिलेगी, उस आदमी को तो जेल में ही जाना है। अब बताइए इस देश में कौन सा कानून है? क्या बताया जा रहा है? घोटाला हुआ है। किस चीज़ का हुआ है? शराब नीति का घोटाला हुआ है। शराब घोटाला नहीं हुआ है, शराब की नीति का घोटाला हुआ है। शराब अगर नीति का घोटाला हुआ है तो आपने कितने नीति का बदलाव किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट में बदलाव करके आपने जो है पूरे देश के व्यापारियों को, जो आपके बड़े मित्र व्यापारी हैं, उनको आप लाभ किस नीति के तहत 16 लाख करोड़ रुपया आपने अपने उन व्यापारी बंधुओं का माफ़ किया है? इस देश की जो किसान हैं जो 1,50,000 रुपये के लिए आत्महत्या कर रहे हैं, उनका टोटल 2 लाख करोड़ रुपया कर्जा है। 2 लाख करोड़ रुपया कर्जा किसानों का माफ़ नहीं होता है। 10,000 रुपये के लिए उनको जबरन खींचा जाता है, बैंक वाले खींचते हुए आत्महत्या कर रहे हैं, और 16.5 लाख रुपया व्यापारियों का माफ़ कर रहे हो। यह देश का विकास है? यह देश का डंका बजता है विदेश में? आप बताते हो कि हमारा विदेश में डंका बजता है। विदेश में डंका उस बात का बजता है कि जिस सदन में आप जाते हो, आप अमेरिका के जिस सदन में जाते हो, आपको रात्रि भोज दिया जाता है, और उसके एक दिन पहले एक BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो भारत में बैन है। आप जानते होंगे, मीडिया के हैं तो। वो जो डॉक्यूमेंट्री है वो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
जो गुजरात में जब उनका राम राज्य था, जब स्थापित किया, जिसमें लाखों लोगों का नरसंहार हुआ, वो उसको पहले दिखाई जाती है सदन में, यूरोपीय कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में, और फिर इनका स्वागत है। यही हमारा डंका बज रहा है। तो 24 में मतलब बदलाव होगा आपके कहने से? निश्चित रूप से ईवीएम, अगर ईवीएम पहले बरामद हो जाए तब। हाँ, नहीं होगी तो नहीं होगा तो अब दूसरी बार जो है ना, 2024 के बाद जो जनता जो है ना, वोट देने नहीं जाएगी, जूता लेकर जाएगी रोड पर। हाँ, वो दिल्ली की तरफ जाएगी। क्रांति होगी निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय था, आज उद्घाटन था, या केंद्रीय कार्यालय, चुनावी कार्यालय का उद्घाटन था। और ये आम आदमी पार्टी के ये लोग थे, कार्यकर्ता थे, सदस्य थे और पदाधिकारी थे। इनकी बात आपने सुनी, आपकी क्या राय? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिए। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।